लखनऊ, जिसे तहजीब का शहर कहा जाता है, यहाँ की गलियां, यहाँ के बाजार और यहाँ की विरासत पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि पुरानी लखनऊ की सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक और भीड़ हर किसी के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुका है। अब यह तस्वीर बदलने वाली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई। लखनऊ मेट्रो के फेज 1B के लिए 5,801 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लखनऊ जैसे बड़े शहर को मेट्रो की जरूरत है और यही कारण है कि सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो को 34 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि विस्तार पुराने लखनऊ के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ेगा। अमीनाबाद, याहियागंज, पांडेगंज और चौक जैसे व्यस्त बाजार, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे अहम अस्पताल, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, क्लॉक टावर और रूमी दरवाजा जैसे पर्यटन स्थल और साथ ही पुराने लखनऊ के मशहूर खाने पीने वाले इलाके, इन सबसे पहली बार पुराने लखनऊ की पूरी जीवन शैली मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगी। नए कॉरिडोर से रोजाना करीब 2 लाख अतिरिक्त यात्रियों को फायदा होगा। इसका सीधा असर ये होगा कि भीड़ भाड़ और जाम से राहत मिलेगी। अब लोगों को मेडिकल कॉलेज जाने के लिए घंटों का समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। अमीनाबाद और चौक जैसे बाजारों में पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। लखनऊ की पहचान उसकी तहजीब और विरासत है। बड़े इमामबाड़े की भव्यता हो या चौक की गलियों की रौनक, यह शहर अपनी परंपरा से जुड़ा हुआ है। अब जब मेट्रो इन इलाकों तक पहुंचेगी तो पर्यटकों के लिए घूमना और आसान होगा। टूरिज्म को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय दुकानदारों के कारोबार में भी इजाफा होगा। यह प्रोजेक्ट विरासत और आधुनिकता का संगम बनेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने साथ रोजगार के नए अवसर लाएगा। निर्माण कार्य के दौरान हजारों लोगों को काम मिलेगा और मेट्रो के संचालन में भी रोजगार बढ़ेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी की कीमतों में भी इजाफा होगा। अमीनाबाद, चौक और मेडिकल कॉलेज के आसपास रियल एस्टेट की मांग बढ़ेगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ होगा। पुराना लखनऊ सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम के लिए जाना जाता है। मेट्रो आने के बाद बड़ी संख्या में लोग निजी गाड़ियों की बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। पेट्रोल और डीजल की खपत घटेगी और शहर को एक ग्रीन सिटी बनाने का सपना भी साकार हो सकेगा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर पहले ही मेट्रो हब बन चुके हैं। अब लखनऊ भी उसी कतार में आ खड़ा हुआ है। यह प्रोजेक्ट शहर को देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल करेगा जो अपनी विरासत और आधुनिक परिवहन दोनों के लिए मशहूर होंगे। अब लोग कहेंगे कि पुराना लखनऊ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस फैसले को लखनऊ के लोगों के लिए ऐतिहासिक बताया और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने भी इस प्रोजेक्ट को जनता के लिए परिवर्तनकारी बताया। सरकार का कहना है कि केवल एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी आसान बनाने का प्रयास है। लखनऊ हमेशा से अपने अतीत पर गर्व करता आया है। अब यह शहर अपने भविष्य की ओर भी उतनी ही मजबूती से बढ़ रहा है। मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट केवल एक यात्रा का साधन नहीं बल्कि लखनऊ की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक है। आने वाले समय में जब आप चौक या अमीनाबाद जाएंगे तो भीड़ भाड़ और ट्रैफिक की जगह मेट्रो की रफ्तार आपका इंतजार करेगी। यही है नए भारत की पहचान, जहां विरासत और विकास साथ साथ चलते हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।